हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me. आज फिर हम एक कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हो कि एक कमेंट मेरे पास आया हैप्पी की तरफ से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी कमेंट्स के रिगार्डिंग। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना है, तो उनका जो सैलरी है वो सैलरी आती है किसी भी कैश फॉर्म में, यानी कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें कि वो प्रूव कर सके कि उनकी सैलरी ये है। तो उसके लिए मैं एक सजेशन देता हूँ, और उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आजकल जितनी भी कंपनी है वो अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से करवाती है, और थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है, उनको एज मच एज पॉसिबल केसेस को पर डे के हिसाब से फिनिश करना होता है। तो उस केस में यदि हम लोग में से किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए वो रिजेक्शन ईजिली कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें एट इनिशियल स्टेज हर चीज़ को वेरी केयरफुली करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो उस शेड्यूल के ड्यूरेशन में आप एचआर की जब कॉल आती है, तो उस एचआर को आप अपनी पूरी डिटेल बताइए कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और मैं इतना एक्सपीरियंस मैं शो कर सकता हूँ, रिमेनिंग मैं नहीं कर सकता इफ़ एनी केस कि आप लोगों का एक्सपीरियंस यानी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। और दूसरा, आप इसमें आप अपनी सैलरी के रिगार्डिंग भी यदि आप बता दोगे, दैट विल बी गुड, कि वो इनिशियल स्टेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के बिहाफ में आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद यदि आपका रिजेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस सैलरी स्ट्रक्चर और मे बी द थर्ड थिंग्स which you not disclose that time, so it will be very it's not a good, I mean to say। तो बेटर है कि कभी भी ये वाली सिचुएशन आए, इसलिए आप इनिशियल फेज पे बताइए। और यदि आप बात करें इस कमेंट के रिगार्डिंग, तो इस कमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट यू कैन डू हेयर इज़ कि आप एचआर से एक बार बात कीजिए, क्योंकि एचआर का भी कॉल आता है, और यदि एचआर का कॉल इनिशियल लेवल पे आप भूल गए हो, या फिर एनी हाउ यू सम हाउ यू फॉरगेट टू टेल हर और टेल हिम, तो आप दोबारा उनको री इनिशिएट कर देते हो, क्योंकि आपके पास मेल आईडी होती है, आपके पास डिटेल्स होती है एचआर की। तो उस एचआर से आप दोबारा एक बार बात कर सकते हो, और आप बिफोर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ड्यूरिंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू कैन कंफर्म देम थ्रू द मेल और थ्रू द वर्बल और थ्रू द टेक्स्ट मैसेज कि ये सिचुएशन है, तो मुझे इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन में इस कंपनी से या इस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ये सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन मेरे पास, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि आपके लिए उस कंपनी से एक लेटर पे या कोई स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा के एचआर के डिटेल विद मोर ऑफ द कंपनी, तो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ही वैलिड तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आपकी कंपनी एग्री हो जाती है ऐसा नोटपैड या ऐसी मेल ड्रॉप करने में, तो वो सामने वाली कंसीडर आपको जेन्युइन केस में लेके चलती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें, और इन फ्यूचर भी आप यदि सैलरी आपको कैश में मिल रही है, तो उस केस में आप अपने कंपनी से एक मेल ड्रॉप करवा लीजिए कि ये कंपनी है, इस ड्यूरेशन तक इन्होंने पेमेंट जो करी है वो कैश में की है, तो वो आपका एज ए प्रूफ हो जाता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता है, यदि वो सैलरी कैश की बजाय आपके अकाउंट में देगी, तो वो काफ़ी सारा टैक्स के स्लैब्स में आती है, उनको पीएफ अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कैश की फॉर्म में देते हो, वो इन तरह के हर्डल से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है अपने आप को, जो कि एक तरह से इलीगल है, बट क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, और यू कैन से पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप एक मेल शूट करवा लीजिए उस कंपनी से, और उस कंपनी की उस मेल को प्रिंट आउट और मे बी पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको एज ए थर्ड पार्टी को भी सेंड कर दीजिए, और एक कंपनी को भी सेंड करिए। थर्ड पार्टी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी की कॉल भी आपके पास आती है, जिसमें कि वो आपके प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस की एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वो कि आप पे ही आपके साथ ही होगी, क्योंकि आज के टाइम पे लेटेस्ट तरीके से ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, थर्ड पार्टी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, बट स्टिल इफ़ यू हैव द एनी डाउट you can let me know. I will make some more video on top of that. So I hope your query is resolved now.
and you will get selected soon after this procedure. Thank you so much. Thank you once again for joining or listening this video. Bye.